दोस्तों आज हम कुछ अलग गांठ के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ गांठें लोगों को कान के पीछे हो जाती हैं, कुछ गांठें गर्दन पर हो जाती हैं, कुछ गांठें आपको माथे पे हो जाती हैं। जब आप डॉक्टर को जांच करवाते हैं तो कोई डॉक्टर आपको बोलता है कि ये लिपोमा है, कई लोग बोलते हैं ये न्यूरोफाइब्रोमा है, कई लोग बोलते हैं ये नॉर्मल सिस्ट है। और दोस्तों जब जांच करवाई जाती है तो कहीं की रिपोर्ट वही सिस्ट को न्यूरोफाइब्रोमा बोलती है और वही सिस्ट को लाइपोमा बोलती है। और पेशेंट लोग फिर हमसे बहस करते हैं कि सर हमको न्यूरोफाइब्रोमा है और आप हमको लाइपोमा का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और हमको लाइपोमा है आप न्यूरोफाइब्रोमा का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। दोस्तों साइंस के पास अभी गांठों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए अपने अपने तरीके से सब लोग बताने की कोशिश करते हैं। पैथो लैब भी अभी सही तरीके से डिक्लेयर नहीं कर पाती है कि कैंसर की गांठ है या ये लाइपोमा है या ये न्यूरोफाइब्रोमा है। इसलिए आपको सिम्टम के आधार पर भी समझना होगा कि आपकी गांठ किस प्रकार की हुई है। दोस्तों अगर आपकी गांठ हिल रही है, स्किन के नीचे है, पकड़ में आ रही है, तो वो लाइपोमा हो सकती है। अगर आपकी गांठ स्किन के ऊपर है, वो गांठ हिलती नहीं है, वो गांठ स्किन के ऊपर बड़ी होती जा रही है, तो वो न्यूरोफाइब्रोमा हो सकता है। लेकिन अगर ऐसी कोई गांठ जो हिलती नहीं है, गांठ पकड़ में नहीं आती है, गांठ घूमती नहीं है, तो ना ही वो न्यूरोफाइब्रोमा है, ना ही वो लाइपोमा है और ना ही वो कैंसर है। ऐसी गांठें जो बिना हिलने वाली होती हैं और केवल वो उभार के रूप में होती हैं, ऐसी गांठों को साइंस ने डरकुम सिस्ट बोला है। लेकिन दोस्तों डरकुम सिस्ट है ये भी कंफर्म नहीं मानेंगे, क्योंकि दोस्तों गांठ बहुत प्रकार की है और साइंस के पास अभी पूर्ण जानकारी नहीं है। दोस्तों हम गांठों के ऊपर काम करते रहते हैं, इसलिए आपको इतना ज्यादा हम बता पा रहे हैं। क्योंकि न्यूरोफाइब्रोमा के मरीजों को लाइपोमा की दवा मार्केट में दी जा रही है और लाइपोमा वालों को न्यूरोफाइब्रोमा की दवा दी जा रही है, और उन लोगों को रिजल्ट नहीं मिलते तो बोलते हैं आयुर्वेद में रिजल्ट नहीं मिलता है, होम्योपैथी में भी रिजल्ट नहीं मिलता है और एलोपैथी में भी रिजल्ट नहीं मिलता है। तो जो इसके ऊपर काम करता है, जो गांठों के ऊपर बेस्ट ट्रीटमेंट देता है, आप अगर उससे इलाज करवाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ आपको जो गांठ हुई है वो क्या हुई है। दोस्तों अगर आपकी माथे पे गांठ हुई है तो हो सकता है कि आपको ज्यादा बादी होने के कारण से, ज्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने से, ज्यादा मांस का सेवन करने से, ज्यादा हैवी फूड खाने से, या आपके पारिवारिक परेशानी चली जो आ रही है जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण से आपको हो सकती है। दोस्तों इसमें ना ही हम लाइपोमा की दवा देते हैं, ना ही न्यूरोफाइब्रोमा की दवा देते हैं, इसमें दवा अलग होती है। कुछ दवाइयां इसमें लगाने वाली भी दी जाती हैं। इस लगाने वाली दवा से इस तरह की जो गांठें होती हैं, जो माथे के ऊपर है, गर्दन में है या आपके कान के पीछे में कोई गांठ है, वो गांठें या तो बैठने लगती हैं या वो गांठें फूट जाती हैं। दोस्तों इस तरह की गांठ को ट्रीटमेंट करने के लिए अलग तरह का इलाज किया जाता है। जैसे कि हम इसके लिए क्षार तेल बनाते हैं। क्षार तेल बचनाक के द्वारा बनता है, जो कि आयुर्वेदिक दवाई रहती है और जो काफी जहरीली दवाई होती है। इसका प्यूरिफाई करते हैं, फिर अरंड के तेल में, नारियल के तेल में, नीलगिरी के तेल में मिला के इसका प्यूरिफाई करके फिर इसको यूज किया जाता है। फिर ये गांठ को या तो बैठाने लगता है या गांठ को फोड़ देता है। दोस्तों इसको ठीक करने के लिए आपको बादी वाली चीजों को खाना छोड़ देना चाहिए, मोटापे पे ध्यान देना चाहिए, योगा ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, हल्की डाइट पर रहना चाहिए, मांस का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अगर दोस्तों आपको प्रॉब्लम कर रही है, अगर ये गांठ दर्द देने वाली भी है, तो फिर आपको इसकी बायोप्सी करवाना चाहिए। बिना दर्द की गांठ का कभी बायोप्सी नहीं करवाना है दोस्तों, क्योंकि बायोप्सी करने से केवल आपको ये पता चलेगा कि वो न्यूरोफाइब्रोमा है कि लाइपोमा है, लेकिन इसका इलाज भी नहीं है दोस्तों। इसलिए बायोप्सी कराने का कोई मतलब नहीं है। अगर गांठ दर्द कर रही है तो आपको उसकी जांच कराना है कि ये कंफर्म हो जाए कि कहीं वो कैंसर तो नहीं है। अगर गांठ दर्द कर रही है या बार बार पक जा रही है या वो बढ़ती जा रही है तेजी से, तो कैंसर हो सकता है। और उस गांठ की वजह से आपकी पूरी बॉडी में दिक्कत हो रही है, फीवर आपको ज्यादा होता है, आपको नींद नहीं आती है, पूरी बॉडी में दर्द बना रहता है, तो भी आपको कैंसर हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह की गांठ को ठीक करने के लिए आयुर्वेद का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा इलाज होता है। आयुर्वेद में आप इलाज करवाएं, जो गांठों के ऊपर काम करता है ऐसे वैद्य को इलाज करवाएं। क्योंकि मार्केट में एडवर्टाइजिंग में दोस्तों बहुत उल्लू बनाया जा रहा है। वो केवल एडवर्टाइज करके दोस्तों दवाइयां उल्टा सीधा देते हैं, गांठों में कोई काम नहीं करता है। फिर दूसरे जो आयुर्वेद में बेस्ट ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनके ऊपर लोगों का विश्वास उठ जाता है। इसलिए आप उसी से इलाज करवाएं जो गांठों के ऊपर काम करता हो, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हो और पेशेंट का इलाज देख रेख में करता हो, रेगुलर कनेक्ट होकर खुद करता हो। ऐसा ना हो कि उसकी टीम बात करेगी, उसकी टीम ट्रीटमेंट करेंगे, ऐसा नहीं दोस्तों। अगर डॉक्टर आपसे खुद बात कर रहा है, खुद देख रेख में इलाज कर रहा है, तो उसी से आपको इलाज कर रहा है। और अगर माथे पे गांठ हो गई है तो अगर वो दर्द नहीं कर रही है तो आपको डरने की बात नहीं है, वो ठीक हो जाएगी। और अगर दर्द कर रही है तो फिर आपको उसकी जांच भी करवाना चाहिए, बायोप्सी भी करवाना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह की गांठों को ठीक करने के लिए आप इन सब चीजों को फॉलो करें और लाभ उठाएं दोस्तों।